आइए विद्यार्थियों, और आपको इस कॉन्सेप्ट विद ट्रिक क्लास में आज हम एक शानदार प्रश्न दिखा रहे हैं। और देखिए, जो ये प्रश्न है कितने आसानी से हम बना सकते हैं। तो ध्यान से आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। और प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 4107 है और उसका HCF 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई संख्या है जिसका मेरे को HCF आपको निकाल के क्या है दिखाना है। तो देखिए, यदि ये 6 और 8 है, कोई दो संख्याएं हैं, आप लोग समझ लीजिए, तो इसका HCF क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि इसका HCF दोस्तों है ना, अंतर कितने का है, तो आप देख पा रहे हैं कि अंतर 2 का है। और अगर ये 2 है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 2 ही इसका HCF हो सकता है। तो अगर इसका HCF 2 है तो कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, है ना। तो ये पहली संख्या है N1 है और दूसरी ये क्या है, N2 है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये HCF का क्या है, मल्टीपल है, यानी गुणज है। 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं HCF 2 में अगर 3 का गुणा करूं तो 6 मिल जाता है दोस्तों। और इसी 2 में अगर मैं 4 का गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब HCF कांस्टेंट रहता है और उसके गुणज बदलते रहते हैं। तो एक X हो सकता है और एक दोस्तों Y हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि HCF में अगर अलग अलग नंबर से गुणा करेंगे तो आपको संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। और जो नंबर्स हैं वो HCF से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे आप आसानी से ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न कहता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों, 4107 है और उसका HCF 37 है। और अभी हमने जस्ट देखा कि जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, HCF के मल्टीपल होते हैं। तो भाई HCF तो 37 है, पर मान लो उसका गुणज कितना है, तो अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, या तो X होगा या तो Y। तो पहली संख्या क्या हो गया, 37 क्या हो गया, X। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो कोई संख्या से गुणा किया। और दूसरी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, तो 37 क्या हो सकती है, Y हो सकती है। 37 क्या, Y हो सकती है। अब अगर आपने ध्यान से इस बात को समझा और ये कहा कि गुणनफल इनका 4107 है, मतलब N1 और N2 का गुणनफल करेंगे तो 410 क्या आएगा, 7 आना चाहिए। यानी 37X गुणा 37Y करने पर जो है 4107 मिलना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको काटें तो ये आपको मिल जाएगा 37 एकम 37। ठीक है, कितना बच रहा है आपका 4, मतलब 37 एकम 37 और 3 बचा 37 एकम 37। फिर इस 37 से अगर इसको काटें तो आपको पता है कि 3 बार में ये कट जाएगा। तो ये यहाँ पर दिखा X बचा दोस्तों, और यहाँ पर क्या बच रहा है, Y। कॉन्सेप्ट को बस समझने की क्या है, जरूरत है। और आप इतने विद्वान है कि आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो एक हो गया X और यहाँ बच गया दोस्तों Y बच गया। मतलब अब दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल आपको क्या प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। तो अब आप ऐसी बता सकते हैं सर, एक होगा 1 होगा तो दूसरा होगा 3 होगा। कभी बस मिल सकता है और कोई चांस नहीं है, या तो X 3 हो और ये हो। तो डबल अगर वो चीज रिपीट हो तो उसको लेने का जरूरत नहीं है। तो एक X है और एक क्या है, Y। यानी एक 1 बना, एक 3 बना। तो अब आप ऐसी बता सकते हैं कि X की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 37 एकम 37, और Y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 37 इंटू 3 यानी 111। और आपके में पूछा है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन होगी, तो 111 इज द करेक्ट आंसर। और एक शानदार प्रश्न हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, जो आपको कुछ स्मार्ट अप्रोच के साथ बनाना हम लोग क्या है सीखेंगे। देखिए कि दो संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है। यदि आपसे कहता है कि संख्याएं जो हैं वो 20 और 45 के क्या है, बीच है, इन बिटवीन है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए वो कहा कि 20 से 45 के बीच में है। अब आपको संख्या नहीं पता, पर केवल अगर ये कॉन्सेप्ट पता है जो हमने आपको बार बार बताया, पीछे के वीडियो में भी समझाया कि अगर आपके पास कोई भी जो संख्या 10 और क्या 12 है तो इसका HCF दोस्तों 2 होगा। और ये जो HCF होता है ये इससे ये संख्याएं पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। मतलब 2 पंचे 10,
2 छिक्का 12, 2 5 जा। तो अब इसको अगर आप समझने का प्रयास करें तो हमने पीछे के कॉन्सेप्ट में भी समझाया कि जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा HCF के क्या होते हैं दोस्तों, मल्टीपल होते हैं। ये मल्टीपल होगा या HCF का क्या होगा दोस्तों, वाई, कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो संख्याएं जो भी होंगी 20 से लेकर 45 के बीच में वो 7 यानी HCF का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो अब आप बस कॉम्बो बना लीजिए और प्रश्न को एकदम ऐसे ही इजी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संख्या क्या क्या हो सकती है, तो 7 का मल्टीपल 20 से ज्यादा होना चाहिए, 45 से कम होना चाहिए क्योंकि इनके बीच की है। तो संख्या क्या क्या हो सकती है दोस्तों, 7 पिया 21, 7 चौकिया 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42। इससे बाहर संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि इनके बीच की ही संख्याएं पूछा है। अब देखिए बस कॉम्बो बनाइए और चेक कर लीजिए किन दो संख्या का पेयर 140 बन रहा है। ये जैसे 21 और 28 को हम लोग लेंगे दोस्तों, तो चेक करने का आपको तरीका बस आना चाहिए कि सर आपने 21 लिया 28 लिया, तो देखिए इसका गैप 7 का है तो HCF तो 7 होगा ही, एलसीएम 140 है। तो हमने आपको पढ़ाया कि इसका अगर HCF 7 है दोस्तों तो आपको एलसीएम तुरंत निकालना है, तो इस HCF किसी एक संख्या को आप काट दीजिए। तो 7 चौक 28, जो बचा यहाँ पर उसको दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84। तो इसका एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, 84 हुआ है ना। इसके और विस्तारित देखने के लिए YouTube में हमारे लॉन्ग वीडियो को जरूर देखें। और अगर इससे नहीं आया तो अब 28 और 35 को अगर हम चेक करते हैं दोस्तों तो HCF तो 7 दिखाई दे रहा है, क्या इसका एलसीएम 140 है? तो मैंने फिर कहा कि HCF कितना है दोस्तों, 7 है। और 7 से आप क्या करिए, 28, 35 चौक 140, मतलब ये जो नंबर्स है इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब हमारी संख्याएं 28 और 35 है। अब प्रश्न में कहा क्या दोस्तों, उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो 28 और 35 का योग क्या होगा, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं 28 और 35। तो ये हो गया 30 20 50 और 8 5 कितना दोस्तों, 13, मतलब 63 इज द करेक्ट क्या है, आंसर। ठीक, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। देखते हैं एक शानदार सवाल, लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF कितना है दोस्तों, 13 है। तो बताइए ऐसे कितने जो है युग्म हो सकते हैं। तो आप बस सिंपल सा देखिए, प्रश्न बड़ा शानदार है और कह क्या रहा है आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये कहा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पेयर बनेंगे। तो हमने आपसे चर्चा किया था कि हमेशा जो नंबर्स होते हैं दोस्तों वो हमेशा HCF के क्या होते हैं, मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो गई दोस्तों, 13x हो गया, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 13 क्या हो जाएगी, y। और आपको पता ही है कि अगर हमारे पास क्या है 15 और 20 ऐसी संख्याएं हैं, है ना, मान लीजिए जो आपको समझाने का है, और इसका HCF कितना होगा, आपको पता ही है कि गैप कितने का है, 5 का। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 चौक क्या हो गया, 20 हो गया, है ना, और 5 तिया 15, मतलब अगर हम किसी HCF में काहे का गुणा कर दे दोस्तों, 3 का, तो 15 मिल जाता है, और 5 में ही अगर 4 का गुणा कर दे तो 20 मिल जाता है। मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर HCF में ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, y है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो HCF का ही मल्टीपल है, इसीलिए हमने एक बार 13x और एक बार 13 क्या लिया, y लिया। अब कहा कि इनका गुणनफल दोस्तों 2028 है, तो आप आसानी से देखिए क्या कहता है कि 13x और गुणा 13y का गुणनफल 2028 है। काटते हैं, अब आइए इसको, लिखा है 13 से अगर हम लोग इसको काटे तो 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 13 छिक्का 78। फिर इस 13 से अगर हम काटते हैं 13 एकम 13, 13 दुना 26, मतलब यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं x और y। मतलब अब ऐसी कोई दो संख्या ढूंढिए जिनका मल्टीपल कितना हो जाए, 12। तो इतना बड़ा सवाल अब इतने छोटे रूप में आ गया। अब इसको आसानी से बस आप चेक कर लीजिए क्या है। तो आप देख रहे हैं कि पहले 1 लेंगे तो यहाँ पर y 12 लेना पड़ेगा तभी 12 आएगा। ठीक, अब आगे देखिए 2 लेते हैं तो फिर यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा। यहाँ 3 लेते हैं दोस्तों x, तो y कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। और एक हो सकता है 4
तो ये हो सकता है 3। अब यही रुक जाइए, जैसे ही नंबर डबल क्या वही नंबर रिपीट होने लगे वहीं रुक जाइए। अब देखिए क्या ऐसे देखेंगे तो आंसर कितने हो गए, 4 पेयर बन गए और यहीं पर हमारे से गलती हो जाती है। तो अब करना क्या है, तो आपको ऐसा ही पेयर लेना है जिसका HCF कितना हो 1, जिसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका HCF क्या हो 1 हो, तो इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए 1 के साथ 12 का अगर लेंगे तो इसका HCF 1 ही बनेगा, क्योंकि एक संख्या स्वयं क्या है 1 है। जबकि 2 और 6 देख रहे हैं, 2 तिया 6 पूरा कट जा रहा है, मतलब इसका HCF 2 होगा, मतलब ये हमारा पेयर शामिल नहीं होगा क्योंकि इसका HCF दोस्तों 1 नहीं है। तीसरा देखिए, 2 लगातार कॉन्जिगेटिव नंबर है तो हमेशा इसका HCF क्या आएगा 1 आएगा, और देख भी रहे हैं कि अंतर कितने का है 1 का है। और यहाँ से इस कहानी को नहीं लेना है क्योंकि वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, ऐसे में तो 6 और 2 भी रिपीट हो सकता है। तो आपके पास वैलिड पेयर कितने बन रहे हैं, केवल और केवल 2। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे क्लासेस से जरूर जुड़िए। अब कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है कहा कि जो है एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 56 गुना है और एलसीएम एचसीएफ का योगफल दोस्तों 1710 है। एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत शानदार सवाल है और आपको इसमें हमने कॉन्सेप्ट में सीधा सिखाया है कि अगर किसी संख्या का आपको पता है 6 और 8 है, ये नंबर्स हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, आपको सीधा सीधा पता है कि 2, इसका गैप जो है ठीक आसानी से बता सकते हैं। और इसका दोस्तों एलसीएम क्या बनेगा, तो आपको मालूम है कि 24, ठीक है। तो ये जो है इसका एलसीएम 24 आ गया, एचसीएफ 2 है और हम देख पा रहे हैं कि एचसीएफ से एलसीएम पूर्णतः क्या है विभाजित है, ठीक। एलसीएम इज कंप्लीट डिवाइडेड बाय क्या है एचसीएफ। अब इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाते हैं, पीछे कॉन्सेप्ट भी बताया है ना। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका एचसीएफ दोस्तों क्या है 1 है, एचसीएफ अगर 1 है तो यहाँ पर उसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि एक दूसरे से कट रहे हैं इसलिए 1x और क्या 56 क्या ले लेंगे x ले लेंगे। यहाँ x और y मत लीजिएगा दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से पूर्णता क्या है विभाजित है। अब यहाँ पर कहा कि इन दोनों का योग, तो 56 और 1 दोस्तों 57, और इसका इन दोनों का योग एलसीएम एचसीएफ का योग कितना आएगा 57 आएगा, 50 क्या है 7 है। और ये जो है इससे अगर कहते हैं 1710 है तो काटते हैं तो दिख रहा है आपको कि 3 बार में यानी 30 बार में कट जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 30 आई। और अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप ऐसी ही इजी पैटर्न पे इसको बता सकते हैं कि सर क्या होगा। तो यहाँ हो गया, आप देख सकते हैं 30 एकम 30, और यहाँ पर देखिए और प्रेम से बताइए, तो इसको हम लोग बड़ा ना करके 56 गुणा क्या कर देते हैं दोस्तों 30 लिख लेते हैं, बस बात खत्म हो गया आपका। अब देखिए, अब एक संख्या दे दी है, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उन्हीं दोनों के एलसीएम और क्या एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा बराबर होता है। सिंपल सा फार्मूला आपको पता ही है। तो अब ये क्या हो गया, पहली संख्या है 240 दोस्तों, दूसरी संख्या का हमको जानकारी नहीं है, एलसीएम है इसका 56 गुणा 30 है। एक साथ ले लेते हैं, इसको हल नहीं करते हैं ना, आइए। और फिर यहाँ पर देखिए एचसीएफ दोस्तों 30 है, अब बस काटिए और दूसरी संख्या लेके आ जाइए। तो दिख गया 0 से 0 कट गया दोस्तों, 3 से कट गया 8 बार में, 8 से इसको काटते हैं 7 बार में, और आंसर 7 दिया 21 मतलब 210। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझने के लिए हमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और यूट्यूब पे जाके इसके पूरे लॉन्ग वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।